ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी से नाभाजी द्वारा वर्णित श्री रामानुजाचार्य की कथा को श्रवण कराएंगे, अर्थात श्रवण करेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। भगवती महालक्ष्मी इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका हैं। श्री रामानुजाचार्य का चरित्र बड़ा ही दिव्य है। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के ये अवतार कहे गए हैं। भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार के उद्धार का इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। गुरुदेव ने जब इनको गुरु मंत्र दिया तो इनसे कहा कि हे वत्स, तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, क्योंकि गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है। उसे श्री रामानुजाचार्य ने मंदिर के द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया। जब सब लोग रात्रि में सो गए तो गुरु जी ने जब इनको गुरु मंत्र की दीक्षा दी, इनके हृदय में भगवान श्री सीताराम का प्राकट्य हो गया। इन्होंने भगवान का दर्शन किया। ये इतने आनंदित हो गए कि उस आनंद को इन्होंने सोचा कि इतना आनंद, इतनी अच्छी चीज सबको बांटनी चाहिए, ये गुप्त रखने की नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा की भी अवहेलना कर दी और रात को मध्य रात्रि में उठकर मंदिर के शिखर पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उस मंत्र का इन्होंने उच्चारण किया, ताकि सभी लोग इस मंत्र को सुने और सबको भगवान के दर्शन हो। बड़े जोर जोर से जब ये मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र की ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। उनको भी भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां इनकी आगे चल के हुई। इनमें शिष्य, उनके शिष्य कई शिष्य संप्रदाय इनके हुए और उनमें से कई बहुत श्रेष्ठ हुए। जैसे एक का नाम है कुरु तारक जी, ये सबसे प्रधान कहे गए हैं, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले, करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है, ऐसे कहते हैं कि ये शेषनाग के अवतार बताए गए हैं। ये आचार्य यामुनाचार्य और
उन्हीं को आचार्य आलमदार भी कहते हैं, आलमदार भी कहते हैं कि परंपरा में थे। आलमदार इनकी परंपरा थी। इनके पिता का नाम था केशव भट्ट। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिताश्री ने देहांत होने से पहले इनको कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु के पास इनको वेदाध्ययन करने के लिए भेजा था। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इनके जैसे शायद ही कोई था। इनके बल से इन्होंने, एक समय की बात है कि कई लोगों का इन्होंने उद्धार कर दिया अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी भगवान की भक्ति से। एक बार की बात है भक्तजनों, कांची नगरी में एक राजा राज्य करते थे। उनकी जो पुत्री थी यानी राजकुमारी, उसको प्रेत बाधा हो गई थी, यानी कि ब्रह्म राक्षस उसको लगा हुआ था। राजा सहित, राजकुमारी सहित सभी लोग बड़े दुखी थे। कितने ही उपाय कर दिए गए, वह ब्रह्म राक्षस उसको छोड़ के नहीं जा रहा था। तब राजा को किसी ने कहा कि आप जो आचार्य यादव प्रकाश जी हैं उनको अपने वहाँ बुलाइए और उन्हीं से इसका उपचार कराइए। जब राजा यादव प्रकाश जी को बुलाने के लिए गए तब उन्होंने अपने शिष्य रामानुज को भी अपने साथ में ले लिया। जब वे राजमहल में आए, महाराज ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। उनके आदर सत्कार से यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी को उनके पास बुलाया और सारी बातें बता दी। राजकुमारी के मुख से वह ब्रह्म राक्षस जो था वह बोला कि ये जो आचार्य यादव प्रकाश हैं, इनके कहे से तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, परंतु अगर इनके जो शिष्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं, ये अपने चरण धोकर, अपने चरणामृत यानी चरणों का धोया हुआ जल अगर मुझे पिला दें तो मैं अवश्य ही तुम्हारी पुत्री को छोड़ दूंगा। रामानुजाचार्य बड़े संकोच में आ गए। वो सोचने लगे, गुरुजी के होते हुए ये मुझसे क्यों कह रहे हैं। परंतु राजा तो अपनी पुत्री का दुख देखकर बड़े दुखी थे। उन्होंने इनसे बड़ी प्रार्थना की, जब ये अपने मुख से ब्रह्म राक्षस ऐसा कह रहा है तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी पुत्री ठीक हो जाए, ऐसा आप कीजिए। तब उन्होंने आज्ञा दे दी रामानुजाचार्य जी ने, और उनके गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी। फिर राजा ने इनके चरण धोए और चरण धो करके चरणोदक यानी इनका चरणामृत उस राजकुमारी को पिलाया गया। उसी के मुख के द्वारा ही उस ब्रह्म राक्षस ने वो चरणोदक लिया, चरणामृत लिया। उसी समय उसने राजकुमारी को छोड़ दिया। राजकुमारी पूरी प्रकार से स्वस्थ हो गई। रामानुजाचार्य का इतना श्रेष्ठ चरित्र देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, उनसे बड़े प्रभावित हुए। राजमहल में और भी सभी राज दरबारी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। परंतु उनके गुरु जो यादव प्रकाश थे वो इस बात को लेकर के अप्रसन्न हो गए, यानी उनको प्रसन्नता नहीं हुई। वो सोचने लगे, अगर इसी का इतना नाम हो जाएगा फिर इसके आगे तो मेरी कुछ चलेगी नहीं, लोग इसी की पूछ ज़्यादा हो जाएगी।
उन्होंने अब उनको मरवाने का अपने एक और शिष्य के साथ षड्यंत्र रचा और कहा कि तुम इनको ले जा करके प्रयागराज त्रिवेणी में गंगा जी में स्नान के बहाने ले जाना और इनको वहाँ धक्का दे देना। इनके शिष्य ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि इनके रामानुजाचार्य के जो ममेरे भाई थे वे भी आचार्य श्री वेद प्रकाश के वहाँ ही वेदाध्ययन कर रहे थे। उनको इस बात का पता चल गया। उन्होंने इसको आगाह कर दिया रामानुजाचार्य जी को। इन्होंने कहा कि तुम्हें मरवाने का षड्यंत्र हो रहा है, अमुक अमुक तारीख को तुमको साथ में ले जाएंगे, तुम सावधान हो जाना। जब इनको वे ले जाने लगे प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, तो जब बहुत दूर पहुंच गए चलते चलते, तब इनको अपने मामा की अपने ममेरे भाई की बात याद आई और इन्होंने किस बहाना बनाया कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, यहीं पास में कुछ पानी पी करके मैं आता हूँ। और ये जा कर के वहाँ वन में छिप गए। जब बहुत देर तक ये नहीं आए तो वे लोग फिर वापस लौट करके आए। ये उस वन में वहीं इन्होंने रात्रि बिताई और बड़े भयभीत हो गए। तो भगवान का ध्यान सुमिरन करने लगे, भगवान को मनाने लगे। कोई कोई लोग कहते हैं कि इनके मौसेरे भाई थे वो, उनका नाम गोविंद जी था। तो भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली। करुणा सिंधु भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण जी ने एक भील का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने भिलनी का भेष धारण करके इनके पास आ गए और रात भर इन्हीं के साथ रहकर इनकी रक्षा की। जब प्रातः काल हुआ तो इन्होंने कहा, हे बस हमें बड़ी प्यास लगी हुई है, थोड़ी सी दूर एक कूप है, तुम वहाँ से जल ला दो और हमें जल पिला दो। तब रामानुजाचार्य जी ने ला करके इनको जल पिलाया। जल पीते के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण जो भील और भिलनी बने हुए थे वही अंतर ध्यान हो गए। तब इन्होंने अपने को अपनी माता के पास पाया। इन्होंने सारी घटना अपनी माता श्री को बताई। जब इनकी माता ने सारी घटना सुनी तो माता का हृदय बड़ा ही भाव विभोर हो गया। माता ने सोचा, देखो मेरे पुत्र की किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की है, और वे बड़ी प्रसन्न हो गई। इनकी माता श्री कांतिमती जी ने इनको उपदेश दिया कि बस कांचीपुरी सत्यव्रत क्षेत्र में श्री कांची पूर्ण नाम वैष्णव महात्मा श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के अनन्य उपासक हैं। बेटा तू वहीं जाके उनसे मिल, सब प्रसंग सुना और महात्मा जी जो आज्ञा दें सो करना। आपने वैसा ही किया। कांची पूर्ण जी ने बताया कि बस वे भिलनी तथा व्याध वेश में स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी थे, जिन्होंने कृपा करके तुझे उस कूप के जल का महात्म्य बताया है। इसका आशय यह है कि उस कूप से जल से तू श्री प्रभु श्री वरदराज जी भगवान की सेवा कर, और उनकी सेवा करने से तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, पर प्रभु तुझ पर विशेष कृपा करेंगे। यह सुन आनंद मग्न हो धन्यवाद दे। आपने ऐसा ही किया। श्री आलंबरदार स्तोत्र के कर्ता श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी जो श्री रंग भगवान की सेवा में उस समय थे, आपको यानी कि श्री रामानुजा
चार्य को बड़े ही योग्य बालक समझकर इन्होंने अपने पास बुला लिया। जब इनको अपने पास बुलाने के लिए अपने किसी शिष्य को श्रीरंग नगर भेजा, परंतु 8 दिन के भीतर भी श्रीरंग भगवान जी की आज्ञा पा यमुनाचार्य स्वामी ने इनके आने तक अपना शरीर छोड़ दिया। जब यमुनाचार्य जी ने इनको बुलावा भेजा तो ये उनके जीते जी उनके पास नहीं पहुंच सके। इनको आने में विलंब हो गया। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तब ये वहां आए और इन्होंने देखा कि सभी की बड़ी भीड़ लगी हुई है तीर्थ स्थान पे, सब लोग अत्यधिक दुखी हैं। और इन्होंने देखा कि गुरुजी का हाथ थोड़ा बाहर निकला हुआ है और उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका कारण तो और कोई नहीं समझ सके, परंतु रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत गुरुजी ने मेरे लिए ही किया हुआ है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यामुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और आल बंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा कि अगर यह बात सत्य है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर गुरुजी भी यही सोच रहे हैं तो ये उंगलियां सीधी हो जाएं। इनके ऐसे कहते ही उनकी 3 उंगलियां सीधी हो गई। तब भगवान की कृपा से इनकी बड़ी कीर्ति फैल गई। इन्होंने कहा कि भगवान, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन 3 ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही उनकी जो उंगलियां थी वह सीधी हो गई। इससे रामानुज की कीर्ति और भी फैल गई। उसके बाद इन्होंने यामुनाचार्य जी के जो शिष्य थे पेरी नाम्नी से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग पर प्रवृत्त हो गए, यानी उसी पर वे चलने लगे। जब बहुत समय इनको ग्रस्त में हो गया और ये काम को ठीक से अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करने में इनको थोड़ा सा विलंब हो रहा था, कुछ बाधाएं आ रही थी, तो इन्होंने सोचा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है। तब उन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। श्री रामानुज ने तिरुकोटियूर के महात्मा नामनी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण की दीक्षा ली थी। नामनी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना। परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर चढ़े और खड़े होकर सभी वर्ण के लोगों को रात्र में मंत्र सुना दिया। गुरुजी को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने उनको अपने पास बुलाया
और इन पर बड़े रुष्ट होकर कहने लगे, तुमने यह अपराध क्यों किया? अब तुमको इसके बदले में नरक भोगना पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने इस पर बड़े विनय पूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस मंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में भी आनंद मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समान दृष्टि का उदाहरण दिया। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए रामानुजाचार्य ने कई बार उनको समझाया, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने इसके समाधान के लिए वहाँ के राजा से मिला और राजा से मिलने के बाद उन्होंने पुजारियों की जो आचारहीनता थी वो सारी बताई। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा में सौंप दिया, यानी कि लगा दिया। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। अब उनके पास और कोई काम धाम तो था नहीं। बच्चे भूखे मरने लगे। वे अत्यधिक दुखी हुए। पुजारी मंदिर के पीछे जाकर भगवान को याद कर करके जोर जोर से रोने लगे। प्रभु तो परम करुणामय है, करुणा निधान है। पंडों पुजारियों का दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने स्वप्न में श्री रामानुजाचार्य से कहा कि हे रामानुजाचार्य, पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। इस पर रामानुज जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध, यानी कि जैसे वेद में वर्णित है, वर्णन किया गया है कि पूजा किस विधि से करनी चाहिए, वे लोग नहीं करते। वो मनमाना आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणामय भगवान अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी, अतः उन्होंने एक दिन रात को गरुड़ जी को आज्ञा दी। कहा कि तुम रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु के आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोए हुए समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर इस आश्चर्यमयी घटना को देखकर रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर बड़े गदगद हो गए और भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। रामानुज ने यमुनाचार्य यानी कि आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर भी इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरेश था। कुरतालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे।
रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलवंदार यामुनाचार्य की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। ऐसा कहते हैं कि ये 120 साल तक इस पृथ्वी पर रहे, फिर अंत में ये भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार से हमने आज श्री रामानुजाचार्य जी की कथा श्रवण की। भक्तजनों, कल हम भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।